हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब और एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही? अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सीयूईटी का समय जो है ना काफी नजदीक आता जा रहा। परीक्षा की घड़ी काफी नजदीक आ रही। आप जितना मेहनत कर रहे थे और करते आ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा मेहनत अब आपको करना है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है सबकी परेशानी, टेंशन, प्रेशर कहिए, सब कुछ बढ़ता चला जाता है। और सब कुछ का मात्र एक सॉल्यूशन है कि आप दिन भर पढ़ाई में लगा दीजिए। पढ़ाई करते रहेंगे, बाकी चीजों को अपने आप ही भूल जाएंगे ना। तो पढ़ाई एकमात्र, सारे परेशानियों का एकमात्र दवा जो है क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई करिए, बाकी सिलेक्शन होगा ना होगा वो बाद में देखा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने तरफ से एफर्ट तो लगाइए कम से कम। ठीक है? और जब आप मेहनत करेंगे तो भाई उसका फल क्यों नहीं मिलेगा, जरूर सफल होंगे। ठीक है? तो हम लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट इसका देख चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से कुछ अच्छे सवाल, मतलब टफ सवाल भी लगाए थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल भी लगाए थे, और कई अलग अलग तरह के डिफरेंट क्वेश्चन हम आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो आज बारी है पार्ट 4 की, और देखते हैं आज के क्लास में क्या क्या होने वाला है। और आज कोशिश करेंगे कि हम पीवाईक्यू में भी आ जाए, जैसा कि हम कल आपको बताए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज आपको किसी भी तरह हर हाल में इंटर कर जाना है। ठीक है? तो जल्दी से शुरू कर दिया जाए, आज का सेशन शुरू कर दिया जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और हम आज का पहला सवाल आपके सामने हम रखते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या आने वाला है। देखिए, शायद ये हम आपको होमवर्क देके गए थे। पहला सवाल आज का ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ध्यान से। कुछ क्वेश्चन ही बचे हुए हैं जिसको आज हर हाल में कंप्लीट कर ही देना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सवाल क्या कह रहा है? अ पर्सन परचेज सम आर्टिकल्स फॉर ₹5,000। ठीक है? 5,000 रुपए में वो कुछ सामान खरीदा। कितना सामान खरीदा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास दिया नहीं गया है। 60% ऑफ देम आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। जिसमें से 60% आर्टिकल्स था उसको हम 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिए। ठीक है ना? अब कह रहा है एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड रिमेनिंग आर्टिकल्स बी सोल्ड टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब बाकी बचे हुए प्रोडक्ट्स को, जैसे सुनिए फिर से सवाल समझिए। सवाल ये कह रहा है कि 5,000 रुपए में वो कुछ सामान खरीद के लाया, उसमें से 60% जो सामान था उसको वो 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब कह रहा है कि रिमेनिंग, मतलब जो बचे हुए सामान है उसको कितने में बेचा जाए कि ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाए। ओवरऑल 20% प्रॉफिट कहने का मतलब कि जो बिक गया है ना 10%, उस पे भी चाहिए हमको 20%। तो कहीं ना कहीं जो बचा हुआ है उसको काफी ज्यादा में बेचना होगा कि वो पुराने वाले को भी रिकवर कर ले। बात समझ गए? तो इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। एक मेथड तो आपका ये होगा, हम इस सवाल को करने के लिए भी 2 मेथड बता रहे हैं। पहला मेथड समझिए, बेसिक सा। 5,000 रुपए में वो खरीद के लाया है, 5,000 रुपए में खरीद के लाया है, और इन सामानों को वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या? एक तो वो 60% वाला और दूसरा 40% वाला ना। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि 60% ऑफ देम एट 10% प्रॉफिट। 60%, 5,000 का अगर 60% निकालेंगे तो कितना होगा? कोई भी कह सकता है जी, 6×5=30 मतलब 3,000। तो ये 3,000 वाले जो सामान है ना, ये 3,000 वाले जो सामान है उसको एक्चुअल में वो 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। इसका मतलब कि वो 3,300 में बेच दिया। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। अच्छा, 3,000 वाला बिक गया, इसका मतलब कि 2,000 बचा रहा। बचा रहा कि नहीं बचा रहा? अच्छा, इसके बारे में हम बाद में करेंगे। पहले तो उसको चाहिए ओवरऑल कितने का प्रॉफिट जी? ओवरऑल कितने का प्रॉफिट चाहिए? ओवरऑल चाहिए उसको 20% का प्रॉफिट। मतलब इस 5,000 के सामान पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। आप खुद बताइए कि 5,000 का 20%, 5,000 का 10%, 500, 20%, 1,000। और जब 1,000 के प्रॉफिट पे बिकेगा इसका मतलब कि 6,000 में बिकेगा। तो हम कह रहे हैं ये तो आपका एक्चुअली में सेलिंग प्राइस है, और दोनों सेलिंग प्राइस को मिलके कितना होना पड़ेगा? आप कहेंगे जी 6,000 होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 20% का। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? तो 3,300 में वो ऑलरेडी बेच चुका है और टोटल चाहिए 6,000। तो कोई भी कह सकता जी कि 2,700 रुपए उसको एक्चुअल में और चाहिए।
क्या बात समझ में आ गई? 2700 उसको और चाहिए, 2000 रुपए में खरीदा था और 2700 रुपए और चाहिए, कहने का मतलब कि 700 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। नीचे क्या जाएगा जी? नीचे तो आपका कॉस्ट प्राइस जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कॉस्ट प्राइस तो 5000 रुपए है। नहीं, कॉस्ट प्राइस 5000 रुपए नहीं है, एक्चुअल में आपको ना इतने के सामान पे प्रॉफिट बनाना है 2700 में बेच के। इतना इधर तो ऑलरेडी हो चुका है ना काम, तो ओवरऑल आप इस पे नहीं देखेंगे, आप इस पे देखेंगे और बगल में डाल दीजिए क्या 100। आप देखेंगे 3 जीरो, 1 2 1 2 1 1 2 से कट गया ये 35 टाइम्स। तो एक्चुअल में रिमेनिंग आर्टिकल्स को कैसे बेचना होगा? तो आप कहेंगे जी 35%, 35% ए ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। बात सबके समझ में आ गई। करने का तरीका क्या हुआ? सबसे पहले हम क्या किए कि 60% आर्टिकल को हम अलग निकाल लिए, मतलब 3000 रुपए को, 3000 को 10% पे बेच दिए 3300 में। ठीक, ओवरऑल चाहिए था उसको 20%, तो 5000 के सामान पे 20% कब मिलेगा? जब वो 6000 में बेचेगा। अच्छा, 3300 तो ऑलरेडी मिल चुका है, चाहिए उसको 6000, मतलब 2700 रुपए की कमी है ना। 2700 रुपए आएगा तो अपने आप ही 20% का प्रॉफिट बन जाएगा। तो 2000 के सामान को 2700 में बेचना है, मतलब 700 का प्रॉफिट, 2000 के ऊपर आप कह सकते हैं 35%। आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको एक और मेथड हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। अब हम आपको कहें कि भाई इस सवाल में 5000 रुपए का एक्चुअल में कोई यूज ही नहीं है, तो फिर से आपको लगेगा कि जी सर मजाक कर रहे हैं क्या आप, तो फिर दिया क्यों आपने? आप समझिए, ये 5000 के बिना भी आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि वो 100 रुपए का सामान खरीदा था। हम मान लेते हैं कि वो 100 रुपए का सामान खरीदा था। सबसे पहले तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने में बेचना होगा जी? कोई भी कह सकता है कि 120 में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, 100 रुपए के सामान में से 60 रुपए का सामान बिक गया, 40 रुपए का सामान उसको और बेचना है ना, ठीक है। अच्छा, 60%, 60 रुपए के सामान को वो क्या कर रहा? वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा। आप खुद बताएं, 60 रुपए के सामान 10% प्रॉफिट, 6 रुपए का प्रॉफिट, कोई भी कह सकता है जी कि जी 66 रुपए में वो बिक जाएगा। अच्छा, 66 रुपए में बिक जाएगा और ओवरऑल उसको कितना चाहिए? 120 रुपए चाहिए। आप खुद बताएं कि कितने रुपए की कमी हो रही यहां पे, कितने रुपए की कमी हो रही? बताइए जल्दी से। देखिए, 34 रुपए इधर से और 20 रुपए उधर से, क्या 54 रुपीज की कमी हो रही। 54 रुपीज की कमी हो रही, मतलब 14 रुपए का उसको एक्चुअल में प्रॉफिट चाहिए। कितने के सीपी पे? 40 के सीपी पे। बगल में लगा दीजिए जी 100। ये और ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको भी काटेंगे और फिर 2 से इसको काटेंगे, तो आप यहां से भी देखेंगे कि रिमेनिंग को एक्चुअल में 35% प्रॉफिट में ही बेचना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए या तो 100 मान के करें, या तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू दिया है उसको मान के करें। लेकिन 100 मान के करना इसलिए आसान रहेगा कि गलती से यहां पे 5000 के जगह पे मान लीजिए कि कुछ इस तरह का डेटा होता, तो फिर कैलकुलेशन करने में कुछ लोग परेशान हो जाते, मतलब कि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता ना। 5450 लिखे हैं, सपोज कर लीजिए 5455 हो जाता, 5459 हो जाता, तो फिर ऐसे केस में ना कैलकुलेशन कर करके आप परेशान हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि ये 5000 के जगह पे आप जो मन करे वो डाल लीजिए। ये 35% जो है ना, ये इधर उधर खिसक नहीं सकता, ये 35 का 35 ही रहेगा। बात सबके समझ में आ गई। एक सवाल को हम आपको करने का 2 तरीका बता दिए, आपको दोनों में जो सही लगे वो कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि पहले जो बेचे हैं वो कितने में बेचे हैं, ओवरऑल आपको कितने में बेचना है, जितने की कमी हो रही उतने की कमी हम कहां पे पूरा करेंगे? तो इस रिमेनिंग आर्टिकल पे पूरा करेंगे, और रिमेनिंग आर्टिकल हमारा कितना था? 40। तो इसी 40 पे जो कमी हो रही उसको हम पूरा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला सवाल दिखाएं आपको जल्दी से। हम देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसको। देखा जाए, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? Some articles are purchased for rupees 6250. 30% of them are sold at 10% loss. At what percent remaining article to be sold to make overall profit of 25%? ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सवाल एग्जैक्टली सेम है। 30% आर्टिकल को बेच दिए हैं 10% लॉस पे। 30% आर्टिकल को ऑलरेडी 10% लॉस पे बेचा जा चुका है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कह रहा है एट व्हाट परसेंट रिमेनिंग आर्टिकल, मतलब बचे हुए आर्टिकल, और बचे हुए आर्टिकल कहने का मतलब 70% आर्टिकल, 70% आर्टिकल को कैसे बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट 25% का हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको भी देखिए। आप समझ चुके हैं कि भैया ये 6250 जो दिया है ना, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हटा दो पहले ही उसको।
हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान था, ठीक है, अब चाहिए उसको 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 125 में उसको बेचना पड़ेगा। सबके समझ में आ गई बात ये। अच्छा, 100 रुपए के सामान को दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, कौन कौन सा, एक तो 30% और दूसरा 70%। अच्छा, 30% वाले आर्टिकल को हम क्या किए हैं, 10% लॉस पे। आप खुद बताएं कि 10% अगर लॉस पे बिकेगा तो क्या ये 27 में बिक जाएगा? आप कहेंगे जी 27 में बिकना तो है ही इसको। अच्छा, आपको चाहिए कितना ओवरऑल, आपको ओवरऑल चाहिए 125। कितने की कमी हो रही है, जितने की कमी हो रही है भाई साहब भरपाई करेंगे। कितने की कमी हो रही जी, आप कहेंगे 125 में 27 मिल चुका है, मतलब कि 98 और चाहिए। और 98 का प्रॉफिट कब बनेगा, 70 रुपए के सामान पे आपको 28 रुपए का प्रॉफिट बनाना है। नीचे कॉस्ट प्राइस मतलब 70 और बगल में क्या चला जाएगा जी, 100 चला जाएगा। आप देखेंगे ये 4 बार में कट के 40% आप यहां से आंसर ला सकते हैं। अब ऐसे सवाल में आप यहां पे देखिए ये 6250 है ना, तो यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो जाएगा। आप अगर इसका 25% निकालने जाएंगे तो मामला यहीं पे डेसिमल में पहुंच जाएगा। समझ में आ रही? तो इसीलिए आप 100 मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट मेथड है, इसको आप देख लीजिए, आप आराम से इसको दोबारा से करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कितना आसान सवाल था ये। ठीक है ना? अगला सवाल लगभग इसी से मिलता जुलता सवाल, लेकिन पूछने का बस तरीका बस बदला है, बाकी सवाल वही है, सवाल वही है। आप देखिए कि क्या पूछ रहा, क्या बोल रहा आपसे और आपको कैसे करना है। देखिए भैया सवाल को, सवाल सबको समझ में आया कि नहीं बता दे जल्दी से हमें। सवाल क्या कह रहा है, अ मर्चेंट बाइज सम आइटम्स फॉर ₹2750, आउट ऑफ देम 3/5 आइटम्स शुड बी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट रिमेनिंग आइटम शुड बी सोल्ड टू गेन 12% प्रॉफिट। सवाल एग्जैक्ट सेम है, अगर कुछ नया है इस सवाल में तो 3/5। अच्छा, ये 3/5 का मतलब क्या हुआ, इस 3/5 को ना आप कई तरीके से समझ सकते हैं, 3/5 को कई तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, हम आपसे बोले कि जैसे 40%, इस 40% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे जी 40/100, ठीक है ना, ये और ये कट जाएगा, इसको आप काटेंगे तो 2/5 होगा। तो बस हम ये कहना चाह रहे हैं, इस 40% को आप 2/5 कह सकते हैं, वैसे ही 2/5 को भी तो आप 40% कह सकते हैं। लेकिन रहा सवाल कि यहां से अगर हमको यहां से हमको यहां जाना था, 40 से डिवाइड किए, अच्छा यहां से अगर यहां आना हो तो वापस आप बताइए, सॉरी 100 से डिवाइड किए थे, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप बताइए कि वापस वहां पे पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो कुल मिला के हमें यह समझ में आया कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना हो तो आप क्या किए, डिवाइडेड बाई 100 कर दिए ना। सेम उसी लॉजिक से आपको जस्ट अपोजिट रिवर्स वापस आना हो, मतलब कि फ्रैक्शन से आपको जाना हो भैया परसेंटेज पे, तो आप मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया जो हम आपको बताना चाह रहे हैं? ठीक है ना? तो वैसे ही यहाँ पे 3/5 कहा गया है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 3/5 का मतलब कि 5 में से 3, 5 में से 3 इसका मतलब 100 में से 60, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया कि 3/5 इंटू 100, 5 से ये कट गया 20 टाइम्स, मतलब आप कह सकते हैं कि 60% आर्टिकल को सेल किया है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 आर्टिकल था जिसमें से 3/5 बिक गया, मतलब 60 बिक गया। तो एक ही चीज को निकालने का कई सारा तरीका है, आप चाहे जैसे मर्जी वैसे निकालिए। बात समझ में आ गई सबको? उम्मीद करते हैं ये 3/5 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब सवाल हम करते हैं, अब सवाल करते हैं, करते क्या है, बहुत सारे लोग अभी लगा के बैठे भी होंगे। देखिए हम आपको दिखा दें, मान लीजिए कि 100 का सामान है, 12% प्रॉफिट चाहिए, कोई भी बच्चा कह सकता जी 112 में बिकेगा। देखिए 100 मानने का यही फायदा है कि जितने परसेंट का प्रॉफिट भैया उतना रुपए बढ़ा दो, कहानी खत्म। अब हुआ क्या है, आउट ऑफ देम 3/5, अभी बता दिए 3/5 का मतलब 60 बचा 40, क्या किए हैं 10%, एक मिनट, क्या किए हैं इसको 10% 10% प्रॉफिट पे सेल किए हैं,
मतलब 66 में सेल कर दिए, ठीक है 66 में सेल कर दिए, और लेकिन आपको चाहिए 112। जो भी कमी हुई ये भाई साहब पूरा करेंगे। कितने की कमी है जी, कितने की कमी है, 42 रुपीज की है क्या, हाँ 42 रुपीज की कमी है, जो ये वाला पूरा करेगा। मतलब 12 का प्रॉफिट चाहिए, 40 के ऊपर बगल में गया जी 100, जीरो से जीरो कटा और 4 से ये कट गया 3 बार में। मतलब आप कह सकते हैं जी कि 30% प्रॉफिट पे आपको सेल करना पड़ेगा, 30% प्रॉफिट पे आपको सेल करना पड़ेगा। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अगर कुछ नया था तो केवल और केवल ये 3/5 नया था, जिसके बारे में हम समझ चुके हैं ना, ठीक है क्या। चलिए आगे दिखाया जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 41 करेंगे, इसको करेंगे। अच्छा, कराने के पहले हम आपको बता दें, हम पहले देख रहे थे इस सवाल को, तो एक चीज पता चला कि थोड़ा सा इसमें एक एरर हो गया है। पहले हम उस एरर को क्लियर कर दें, ठीक है। ये नहीं रहेगा यहाँ पे, पहले हम उस एरर को क्लियर कर दें। आंसर सही है, क्योंकि मेहनत भी आप कर लें और आंसर नहीं मिले तो परेशानी बढ़ेगी। उससे अच्छा है भैया पहले ही कर दो सही। ये एक्चुअल में इतना है, देखिए तो भैया कंप्यूटर की तरह लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए ना लिख दिए, हाँ भैया दिख रहा है 195 क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है, ये मिक्सचर टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कह रहा है अ पर्सन परचेजेज 5 kg टी एट द रेट ऑफ 160 पर केजी, ठीक है। वो 5 kg चाय खरीदा 160 के हिसाब से। अब क्या किया, किसी दूसरे दुकान में गया, दूसरे दुकान में वहां 10 kg चाय खरीदा 180 के हिसाब से। आफ्टर मिक्सिंग बोथ द टाइप ऑफ हिज सेल्स एट द रेट ऑफ 195, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल। देखिए यहां भी एक्चुअल में कैलकुलेशन ही कराया गया है, लेकिन हमें लगता है ना कि आप सब लोग इस सवाल को आसानी से समझ चुके हैं, आसानी से कर भी लेंगे। फिर भी हम आपको करके बता रहे हैं। वो 2 दुकानों में से सामान खरीदा है। पहले दुकान में गया गया और 5 kg खरीदा। किस हिसाब से खरीदा भैया, 160 के हिसाब से खरीदा। मतलब कि पहले वाले दुकान में वो 800 रुपए पे करके आया। चलिए दूसरे वाले दुकान में गया, 10 kg खरीदा, और किस हिसाब से खरीदा, 180 के हिसाब से खरीदा। मतलब कि यहां पे वो 1800 रुपए पे करके आया। ओवरऑल आपको दोनों दुकानों में से क्या किया है, सामान खरीद के मिक्स किया है ना, तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ने 15 kg खरीदा, और इस 15 kg के लिए कितना पे किया, 2600। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। आप चाहें तो इसको 1 kg का प्राइस निकाल सकते हैं, लेकिन 1 kg का प्राइस अगर निकालने जाएंगे तो ऐसा लग रहा है ना कि मामला डेसिमल में जाएगा, मत निकालिए, ठीक है ना। आप डायरेक्ट देख लीजिए कि 195 kg जो बेचा है, सॉरी 15 kg जो बेचा है 195 के हिसाब से बेचा है ना, तो बस हम देख लेते हैं कि भैया एक्चुअल में वो कितने में बेचा होगा, बस ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 15 kg वो बेचा 195 के हिसाब से, तो कितने में बेचेगा, कितने में जी, आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 3075, माइनस कर दीजिए 2995 हो जाएगा। लेकिन हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। 15 बचे 75 के 5, 15 बचे 75 के 5 बचा 7, 15 नमा 135 और 7 142 के 2 बचा 14, 15 एकम 15 और 14 29, हमने आपको बोला था ना 2925, ठीक है। अब देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है जी। कोई भी बच्चा आसानी से कह रहा है कि सर 325 रुपए का ही तो प्रॉफिट हमें दिख रहा है। 325 का प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो 325 को हम डालेंगे ऊपर, अच्छा कॉस्ट प्राइस मतलब 2600 को डालेंगे नीचे। बगल में क्या चला जाएगा जी, बगल में तो आपका 100 चला जाएगा, बगल में आपका क्या जाएगा, 100 चला जाएगा। सोल्व करिए। कोई ऑप्शन दिख रहा है जी, 7 2 3 3, नहीं ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। अच्छा काट के देखा जाए, हाँ देखते हैं काट के। 0 0 0 0 कट गया, 13 से कट रहा है ये, 13 से 2 बार में। अच्छा 13 से इसको काटेंगे तो 13 2 जा 26 कट गया जी, 25 अपॉन में 2 क्या बन जाएगा ये, 12 होल 1/2%। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर ए फॉर एयू। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सवाल एक्चुअली आसान ही था,
हमें नहीं लगता कि इस सवाल में दोबारा कुछ कराने की जरूरत है, हम साइड हट गए। जिन भी भाई को परेशानी हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से इसको देखते रहिएगा, आप रिपीटेड मोड में वीडियो को चलाइए, देखिए, जब तक नहीं समझ में आए तब तक कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो भैया कमेंट करके पूछ लीजिए, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल हम दिखाएं। हम देखिए ये भी सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस वहां पे परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा था, यहाँ पे रुपयों के टर्म में प्रॉफिट पूछ रहा है। बाकी सवाल को अगर आप देखेंगे तो सवाल का लेवल जो है वो एग्जैक्टली सेम है, सवाल का तरीका जो है एग्जैक्ट सेम है, स्टेटमेंट सेम, सब कुछ सेम है। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेजेज 2 टाइप्स ऑफ राइस, फर्स्ट एट 25 पर केजी, सॉरी 25 केजी एट द रेट ऑफ 42 पर केजी एंड सेकंड 20 केजी एट द रेट ऑफ 48 पर केजी, आफ्टर मिक्सिंग बोथ द टाइप्स ही सेल्स देम एट द रेट ऑफ 46 पर केजी। क्लियर है? हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक? ऑप्शन आप देख के समझ सकते हैं भैया कि परसेंटेज में तो आंसर नहीं पूछा है, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया ये सवाल। चलिए हम चलते हैं, दो टाइप का, मान लीजिए पहला वाला टाइप ए, कितना खरीदा भैया, 25 केजी खरीदा। 25 केजी खरीदा, किस हिसाब से खरीदा, 42 के हिसाब से खरीदा। 25 गुणे 42 कितना हो जाएगा जी, 25 गुणे 40 1000 और 50, मतलब 1050 कह सकते हैं क्या, 1050 कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। अच्छा दूसरे दुकान में गया, वो दूसरे दुकान में कितना खरीदा, वो 20 केजी खरीद लिया, और ये किस हिसाब से खरीदा है जी, 48 के हिसाब से, मतलब क्या 960 होगा। ओवरऑल आपको क्या दिखेगा, ओवरऑल आपको ये दिखेगा कि भाई साहब ने 45 केजी खरीद के लाया, और कितने में खरीद के लाया, जोड़ दीजिए 0 1 और 0, मतलब कि 2010 रुपए में टोटल वो खरीद के ले आया। बना देते हैं यहां रुपया, पता चले, लीजिए आपके लिए हम बना दिए रुपए। पता चल गया कि 45 केजी वो 2010 में खरीद के लाया था, अब बेच कितने में रहा है वो, 46 के हिसाब से। हम कह रहे हैं 45 इंटू 46, वो कितने में बेचेगा, 45 इंटू 46। अच्छा 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो कोई भी कहेगा जी 2025, यही होगा 2025। अच्छा 2025 में आपको जोड़ना कितना है, कितना जोड़ना है जी, 45 ही तो जोड़ना है। 45 को ऑलरेडी 45 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 45 को ऑलरेडी 45 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना जी। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दें। 45 गुणे 46 आपको करना था, तो हम क्या किए, 45 गुणे 45 प्लस 1 कर दिए। कर सकते कि नहीं कर सकते जी, कर सकते ना, ठीक है। 45 गुणे 45, अभी हम आपको बताएं कि 2025 होगा। कैसे होगा, जिसके लास्ट में 5 होता है, सिंपल 5 गुणे 5 कर दीजिए 25, और 4 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। अच्छा 45 और साथ में आपको जोड़ना है 45, कितना हो जाएगा जी, 2070 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया 2070। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे ट्रिक व्रिक से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सा प्रोसेस लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो करना आप सीखे हैं। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती हम जो बता रहे हैं ना गुणा करना वैसे ही करिए, नहीं। आप देखिए 2010 रुपए का सामान 2070 में बिका, आपको क्लियरली दिख रहा है कि C फॉर CUET सही होगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपको परसेंटेज में नहीं निकालना था, थोड़ा सा आसान था। अगर परसेंटेज में निकालना भी होता तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं, आप वैसे भी कर सकते थे। कर सकते थे कि नहीं भैया, कर सकते थे, कर सकते थे। चलिए हम अगला सवाल दिखाएं आपको। हम अगला सवाल हम आपको दिखा दिए, लीजिए भैया अगला सवाल कौन करेगा, कौन करेगा अगला सवाल, आप करेंगे, हम करेंगे, कौन करेगा। हाँ देखिए, अ शॉपकीपर परचेजेज 2 टाइप्स ऑफ राइस, फर्स्ट 20 केजी एट द रेट ऑफ 40 एंड द सेकंड 40 केजी एट द रेट ऑफ 20। बहुत बढ़िया, जस्ट रिवर्स कर दिया है क्वांटिटी और प्राइस को दोनों दुकानों से, ठीक है ना। आफ्टर मिक्सिंग देम बोथ एट द रेट, सॉरी एट व्हाट रेट शुड ही सेल टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 12 होल 1/2%। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन सवाल। सुन लीजिए, दो दुकान में गया, पहले दुकान में गया कहा, 20 केजी खरीद के लाया। 20 केजी खरीद के लाया, किस हिसाब से लाया, 40 के हिसाब से लाया। भाई साहब ने 800 रुपए वहां पे पे कर दिया। दूसरे दुकान में क्या हुआ, वो 40 केजी खरीदा, जस्ट रिवर्स 20 रुपए के हिसाब से, यहां पे भी भाई ने 800 रुपए पे कर दिया। आपको क्या दिखा, आपको ये दिखेगा, क्या दिखेगा, 40 केजी और 20 केजी, मतलब एक्चुअल में वो 60 केजी खरीद के लाया है। कितने में लाया है जी, कितने में लाया है, आप कहेंगे 1600 में। 1600 रुपए में वो 60 केजी खरीद के ले आया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आपको बेचना है 12 होल 1/2% के प्रॉफिट पे।
12 होल 1/2% का प्रॉफिट, 12 होल 1/2 देखते ही किसी भी बच्चे को आना चाहिए 1/8 होता है। अब आप मत पूछिएगा कि जी 1/8 कैसे होता है, क्योंकि आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ते पढ़ते ना ऑलरेडी 10 दिन लगभग बिता चुके हैं। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये देखते ही हम कह देंगे 1/8, ठीक है ना। जिन भी स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा है, नए नए जुड़े हैं, तो कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं भैया कि आप क्या करिए, आप परसेंटेज का पहला वाला क्लास एक बार देख लीजिए। हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि जब तक आप परसेंटेज के बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक प्रॉफिट लॉस समझना बेकार है। आप मत देखिए ना प्रॉफिट लॉस के वीडियो को, आप बाद में देख लीजिएगा। हम कोई कह रहे हैं कि आज डला तो आज ही देख लो भैया, नहीं, हम कह रहे हैं कि पहले आप परसेंटेज देख ही लो तब प्रॉफिट लॉस देखो, अदरवाइज मत देखो। आपका समय खराब होगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बात समझ में आ गई क्या? तो हम कह रहे हैं कि हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछे होते कि अगर उसको 50% का प्रॉफिट चाहिए तो कोई भी कहता कि जी 1600 का सामान है, 50% का प्रॉफिट मतलब 800 रुपए का प्रॉफिट, और 800 रुपए का प्रॉफिट मतलब 2400 में उसको बेचना पड़ेगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ रही। तो हम कह रहे हैं कि ये 50% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब आपको आधे का प्रॉफिट होगा। ये कैसे पता चला? आपको पता है 50% का मतलब 1/2 होता है, आप डायरेक्ट 1600 का 1/2 निकाल दिए, आधे का प्रॉफिट उसमें जोड़ दिए। हम कह रहे हैं क्या वैसे ही 1/8 का मतलब, 1/8 का मतलब क्या 200 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी 200 होगा, और 200 का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब 1800 में बिकेगा, और 1800 में क्या बिकेगा? यही 60 केजी बिकेगा ना जी। 60 से काट दीजिए इसको, आंसर क्या आ जाएगा आपका? ₹30 पर केजी। बताइए आसान था कि नहीं आसान था? अब कुछ लोग ने ये फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब परसेंटेज जो है ना, ये आप फ्रैक्शन में देख के परेशान हो जाएंगे, लगेगा कि भैया पता नहीं क्या कौन सा मुश्किल सवाल भेज दिया आपके सामने। लेकिन मुश्किल नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि 12 होल 1/2%, जैसे 50% का मतलब आधा होता है 1/2 होता है, वैसे ही 12 होल 1/2% का मतलब 1/8 होता है। आपको जैसे 50% प्रॉफिट देने के लिए आधा को जोड़ना है, वैसे ही यहाँ पे 1/8 को जोड़ना है। अब 1600 का 1/8 निकालेंगे तो 8 2 जा 16 मतलब 200 होगा, 200 का प्रॉफिट मतलब 1800 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक्चुअल में ये भी आसान सवाल था। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलें, आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है ये, बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर आप लगाना चाहेंगे तो थोड़ा सा फंसेंगे, इस सवाल में थोड़ा सा फंसेंगे। सवाल क्या कह रहा है? देयर इज ए लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग 12 टॉफीज फॉर ₹1। ठीक है, क्या कह रहा है? 20% का लॉस हुआ। कब हुआ? जब आप 12 टॉफी ₹1 में बेचे। कहां मिलता है भाई ₹1 में 12 टॉफी? सवाल में मिलता है। ₹1 में 12 टॉफी बेचा और 20% का लॉस हो गया। देन हाउ मेनी टॉफीज शुड बी सोल्ड फॉर ₹1 टू गेट 20% प्रॉफिट? अब इस सवाल में ना बच्चों को समझ ही में नहीं आएगा कि सर शुरू कहां से करें। आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो हम आपको तरीका बताएं ऐसे सवाल को कैसे शुरू किया जाए। आप ध्यान से देखिएगा। हम अगर आपको कहें, सिंपल सा एक चीज कहें, हम आपको कहें भैया मान लो कि 10 रुपए में, 10 रुपए में, हिंदी में लिख रहे हैं, 10 रुपए में आपको 5 टॉफी मिल रहा। मान लीजिए कि हम ये कह दिए 10 रुपए में 5 टॉफी मिल रहा, मान लीजिए, ठीक है, कह सकते ये चीज। तो आप बता दीजिए कि एक टॉफी का प्राइस कितना होगा? एक टॉफी का प्राइस कितना होगा जी? तो कोई भी कहेगा जी एक टॉफी का प्राइस जो होगा वो ₹2 होगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं ये ₹2 आया कहां से? कहां से आया? तो आप टोटल रुपीज को डिवाइड कर दिए टोटल नंबर ऑफ टॉफीज से। मतलब कहने का मतलब कि एक टॉफी कितने का होगा जी? कि तो 10/5 होगा कि नहीं होगा? तो इतना समझ में आ गया कि एक टॉफी का प्राइस इतना होगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट को लगा के आप खुद बताइए कि बेचा गया है 12 टॉफी ₹1 में, 12 रुपए में एक टॉफी, सॉरी ₹1 में 12 टॉफी। हम कह रहे हैं ₹1 में कितना बेचा गया है? आप कहेंगे जी 12 टॉफी, ठीक है। ₹1 में 12 टॉफी बेचे हैं, तो एक टॉफी कितने का होगा? आप कहेंगे एक टॉफी जो होगा जी सर 1/12 का होगा। होगा कि नहीं? इसको उल्टा लिख के भी समझ सकते हैं। उल्टा, चलिए हम उल्टा ही लिख के बता देते हैं। हम कह रहे हैं कि जब 12 टॉफी मिल रहा ₹1 में, तो एक टॉफी कितने में मिलेगा? आप कहेंगे जी 1/12 रुपए में। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई?
इतनी सी बात सबके समझ में आ गई हो तो बता दें, सबके समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे बेच के क्या हुआ है, 20% का लॉस हुआ है, मतलब क्या इसको 80% आप कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट चाहिए 20% का, मतलब इसको आप 120% कह सकते हैं। अब सवाल में एक्चुअली है क्या, आप याद करिए प्रॉफिट लॉस का शुरुआती दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा, मतलब अंडर अंडर 10 वाले ही सवाल में हम ऐसा आपको बताए थे कि 1/12 में बेचने पे 20% का लॉस हो रहा है, 20% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना होगा। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं क्या ये 80% वाला जो सेलिंग प्राइस है एक्चुअल में उसकी वैल्यू 1/12 है, ठीक है ना। तो 120% वाले सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी हम कह सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, 120 इंटू 1/12। अच्छा, नीचे में क्या चला जाएगा, आप कहेंगे जी नीचे में चला जाएगा 80%। अब ऐसा कैलकुलेशन देख के परेशान नहीं होना है, आप बताएं 12 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स और 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/8। 1/8 कहने का मतलब 1/8 कहने का मतलब ये वाला जो वैल्यू है 1/8 आया, ये वाला वैल्यू 1/8 आया, मतलब 120% जो आया 1/8 आया। और 1/12 में हम कह रहे थे 1 रुपए में 12, वैसे ही क्या यहाँ पे 1 रुपए में 8 कहा जा सकता कि नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता, मतलब ऑप्शन सेकेंड वाला जो होगा ना वो एक्चुअल में सही होगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ना, यहाँ पे आपको बस फ्रैक्शन में दे के थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया गया था, बाकी सवाल ये भी मुश्किल नहीं था, सवाल ये भी आसान ही था। हम बस क्या किए, 12 टॉफी 1 रुपए का, तो एक टॉफी 1/12 रुपए का। अच्छा, 1/12 जो है किसका वैल्यू है, 20% लॉस का, मतलब 80% का। हम आपको बताए हैं लॉस के केस में माइनस करते हैं, तो 80% की वैल्यू दी गई है आपको, 120% की वैल्यू पूछी जा रही है, हम निकाल लिए 1/8। 1/12 का मतलब हुआ 1 रुपए में 12, तो 1/8 का मतलब हुआ 1 रुपए में 8। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है भैया, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे, आगे देखिए इसको, देखिए इसको देखिए और उड़ाइए। सेम एग्जैक्टली सेम सवाल है कि नहीं, सेम सवाल, सेम सवाल दिख रहा है। आप कहेंगे जी दिख तो रहा है, बस दिखने से काम थोड़ी चलेगा, आपको लगाना भी है, ठीक है। By selling 32 chocolates for ₹1, there is loss of 40%, ठीक है। By selling 32 chocolates for ₹1, there is loss of 40%। वही काम हम करते हैं, लॉस ऑफ 40% का मतलब क्या होगा, कोई भी कह सकता है जी 100 - 40 मतलब 60%, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो 60% है ना, उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 1 रुपए में कितना, 32, मतलब क्या 1/32, ठीक है। अब कह रहा 20% प्रॉफिट बनाना है, ये 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी 120% ना। तो 60% की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, आपसे 120% की वैल्यू पूछी जा रही। कुछ बच्चे ना इसको देखते ही कह सकते जी 1/16 होगा, लेकिन हम फिर भी आपको सोल्व करके दिखा दें। देखिए 120 इंटू 1/32। अच्छा, नीचे में क्या चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा 60। हम कह रहे हैं कि ये 32 तो वैसे भी नीचे आ जाना है, आना है कि नहीं आना है, तो यहीं पे आप सोल्व कर दीजिए। ये गया 2 टाइम्स और ये चला गया 16 टाइम्स। आपको क्या पता लग गया, 1/16। तो आप कह सकते हैं ना 1/16 मतलब क्या, 1/16 का मतलब क्या, 1 रुपए में 16। 1 रुपए में 16 बेचना है, आपसे पूछ रहा 2 रुपए में, तो हम कह रहे हैं कि 1 रुपए में 16 बेचना है, तो क्या 2 रुपए में 32 बिकेगा कि नहीं बिकेगा। सवाल वही था, बस थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा गया था, ठीक है भैया। क्या चीजें क्लियर हो रही, बात सबके समझ में आ रही, कहीं पे कोई परेशानी दिख रहा, कहीं पे कोई टेंशन मन में सवाल चल रहा हो तो बताइए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप चाहें तो आप मेरे से बार बार पूछ सकते हो, जब तक समझ में नहीं आए आप तब तक पूछ सकते हो, ठीक है। हमारा भी टारगेट है कि जब तक हम आपको समझा नहीं पाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ अल्टीमेट गोल है कि हम खुद ना करें, हम आपसे करवाएं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। हम लोग आखिरी की ओर चल रहे हैं लगभग। देखिए, बाई सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40, देयर इज लॉस ऑफ 20%, ठीक है भैया। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड फॉर ₹24 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक
ठीक है, क्या कह रहा है, 45 सेब, सॉरी सेब नहीं, संतरा 45 संतरा 40 रुपए में बेचा और 20% का लॉस हो गया। सबसे पहले तो हम ये समझ ले, ये 20% लॉस का मतलब क्या होगा। 20% लॉस का मतलब होगा भैया 80%, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या चाहिए उसको, 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसका वैल्यू जो होगा 120% होगा। अब ये सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है, क्या कह रहा है कि 45 संतरा बेच रहा हो वो 40 रुपए में, तो ध्यान से बताइएगा, क्या हम 80% की जो वैल्यू है क्या 40/45 कह सकते हैं कि नहीं जी, कह सकते हैं कि नहीं, आप कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब जब 45 मिल रहे 40 में, तो एक 40/45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे 20% प्रॉफिट का पूछा जा रहा, मतलब एक्चुअल में 120% का वैल्यू पूछा जा रहा है, 120% के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा। तो आप क्या करेंगे, 120 इंटू में 40/45, अच्छा नीचे क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा 80, चला जाएगा क्या, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि ये 45 जो ये नीचे आ जाएगा ना, हम आपके समझने के लिए थोड़ा आसान कर देते हैं, इस 45 को हम नीचे ले आते हैं। अब दिखेगा ये कट जाएगा 2 बार में, अच्छा ये कट जाएगा, आप कहेंगे जी 60 टाइम्स में कटेगा। अच्छा 15 से 4 और 15 से 5 क्या आया, 4/5 आया। अच्छा ये 4/5 का मतलब क्या हुआ, अभी पिछले 2 सवाल में हम देख चुके हैं, ये 4/5 का मतलब क्या होगा जी, 4 रुपए में 5, यही होगा ना, 4 रुपए में 5। ये मैं गलत जगह लिख दिया, इधर एक्चुअली लिखना था, कोई दिक्कत नहीं। 4 रुपए में 5, ये बात समझ में आ गई। 4 रुपए में 5 आपको बोल रहा कि 24 रुपए में कितना बेचना होगा। जब 4 रुपए में 5 मिल रहा, तो आप बताइए 8 रुपए में कितना मिलेगा जी, आप कहेंगे 8 रुपए में 10 मिलेगा, नहीं। तो 4 रुपए में जब 5 है, तो आप खुद बताएं कि 24 रुपए में कितना मिलेगा, आप कहेंगे जी 30 मिलेगा। बात समझ रहे हैं, जब 4 रुपए में 5 है, तो 24 रुपए में कितना होगा, ये क्या हो गया जी, ऑप्शन में नहीं है। 4 रुपए में 5, तो 6 रुपए में कहीं पे कुछ गलती हुई क्या। 20% लॉस हमने 80% कर दिया, ठीक है। 40-45 भी हमने कर दिया, 120% देखना है। नीचे क्या करना होगा, 90 करना होगा। 4 भाई कहीं पे गलती हुई है क्या, 120 इंटू 40/45, ठीक है भैया। यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, 120 इंटू 40, ये 45 नीचे चला जाएगा, नीचे डाल दिए, और ये साथ में 80 भी नीचे रहेगा। ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। ये कट जाएगा 60 टाइम्स, ये 4, अरे 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 15 तिया 45 होता है भाई, 15 बचे 45 हम क्यों कर दिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भूल चूक माफी ये 3 होगा, एक्चुअल में गलती हो गई, ये 3 होगा। 4 रुपए में 3, इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। 4 रुपए में 3, तो 24 रुपए में 18, 24 रुपए में 18 भैया, ऑप्शन सही है, हम गलत थे, ठीक है। 15 तिया 45 होता है, गलती से हम 45 को 5 बार में काट दिए थे, आप इसको सुधार लीजिएगा, गलती हो जाती है भैया कभी कभी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम भाई 100% परफेक्ट हो गए हैं, हम कहीं गलत कर ही नहीं सकते, गलती किसी से भी हो सकती है। एक कहावत है, गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती यहाँ पे हो गई थी, जिसके कारण ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसको आप सुधार लेंगे, ठीक है, सुधार लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लीजिए, ये थोड़ा सा, ये फिर से डिफरेंट क्वेश्चन आया, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। इसको बहुत सारे लोग, हम कह रहे हैं कि जो पहली बार देख रहे होंगे ना, वो भी कर लेंगे आराम से, आप ऑप्शन देख के इसको लगा लेंगे। पहले सवाल को समझिए, पहले सवाल को समझ लीजिए, तब चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, द लॉस ऑफ रुपीज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1860 वुड बी सेम एज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹2240, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। सवाल ये कह रहा है कि 1860 रुपए में बेचने पे, ध्यान से सुनिएगा, 1860 रुपए में बेचने पे उतने ही रुपए का लॉस हो रहा
जितने रुपए का प्रॉफिट होता कब, जब उसको 2240 में बेचते। कहने का मतलब कि 2240 रुपए में अगर x रुपए का प्रॉफिट तो 1860 रुपए में x रुपए का लॉस। सिंपल सा लॉजिक है। कहने का मतलब कि 1860 रुपए में जो जितने रुपए का, मान लीजिए 1860 रुपए में बेचने पे 10 रुपए का लॉस हुआ है ना, तो 10 ही रुपए का प्रॉफिट होगा कब, 2240 में बेचने पे। तो आपसे पूछ रहा है कि आप इसका कॉस्ट प्राइस बता दें, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका एकदम बड़ा आसान है। जब बराबर बराबर कहा हो, बराबर बराबर कहने का मतलब कि उतने ही रुपए का लॉस और उतने ही रुपए का प्रॉफिट, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप दोनों सेलिंग प्राइस को क्या करिए भैया, जोड़ दीजिए और उसको क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सा है। क्यों करते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, बस रुके रहिएगा। 1800 और 2200 कितना हो जाएगा जी, 4000। 60 और 40 मिलके हो गया 100। क्या इसको 4100 बोल सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2050 रुपए होगा। इसका आंसर कहां पे दिख रहा, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब हम कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए 1860 रुपए में वो पहले बेचा है लॉस पे, ठीक है। अब बेचा है कितने में, वो 2240 में। ध्यान से सुनिएगा, अब बेचा है वो 2240 में। हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच कितने रुपए का गैप है, तो आप देखेंगे 140 उधर से और 240 उधर से, मतलब कि 380 रुपए का गैप है जी दोनों के बीच, ठीक है ना। अब इस 380 में क्या होगा, इस 380 में आप खुद बताइए कि कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं यहां पे बीच में होगा, जिससे ये इसकी दूरी और इसकी दूरी, दोनों की दूरी बराबर होगी, तभी तो जितने का लॉस उतने का प्रॉफिट। कह सकते कि नहीं कह सकते? तो हम करेंगे 380 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 190 का लॉस कर दीजिए और 190 का ही प्रॉफिट कर दीजिए। अब आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो प्रॉफिट वाले में से 190 माइनस कर दीजिए, यहां पे पहुंच जाएंगे। अगर 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 लॉस वाले में से निकालना हो तो ऐड कर दीजिए, यहां पे पहुंच जाएंगे। तो दोनों ही केस में आपको पता चलेगा कि जोड़ने या माइनस करने पे एक्चुअल में वो 2050 ही आ रहा। बात समझ में आई क्या आपको? बात समझ में आई? या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड आपको हम बता रहे हैं। सवाल में क्या कह रहा है, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जी कि प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है एक्चुअल में 1:1 है कि नहीं है? 1:1 है। और 1:1 कहने का मतलब दोनों बराबर, या उल्टा कह लीजिए दोनों बराबर का मतलब 1:1। तो इस 380 को 1:1 में तोड़ दीजिए, आसानी से आपको आंसर निकल जाएगा। आप चाहें तो ऑप्शन में भी बारी बारी से रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेथड बेस्ट है। जब बराबर कहा हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब बराबर नहीं कहा हो, कभी कभी कह देता है ना कि 1860 रुपए में बेचने पे उतने ही रुपए, जितने रुपए का लॉस हुआ उसका 2 गुना प्रॉफिट होता जब उसको 2240 में बेचते। बात समझ में आ रही? तो फिर वहां जोड़ के आप डिवाइड नहीं कर सकते, फिर वहां पे आप इनका गैप देखिए, जो गैप आ जाए फिर इस रेशियो में, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो दिया उसमें आप तोड़ दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है। बात समझ में आ गई? ये सवाल भी आसान ही था बट नया था। लीजिए अगला सवाल हम आपके सामने रख दिए। देखिए जो हम आपको कह रहे थे अभी 2 गुणे 3 गुणे की बात कर रहे थे ना, देखिए ये यहां पे आ गया ये सवाल। हम आपको ये सवाल एकदम डिटेल में आराम से बताते हैं, सुनिएगा कैसे करते हैं इसको। रुक जा भाई, रुक गया। देखिए, एन आइटम इज सोल्ड एट ₹3650, द लॉस इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट वाज सोल्ड फॉर ₹4250। कह रहा है कि 3650 रुपए में बेचे हैं, ठीक है, 3650 रुपए में बेचे हैं। अब 3650 रुपए में बेचने पे जो लॉस होता ना वो 3 गुना होता। किसका? 4250 में बेचने पे जो प्रॉफिट होता उसका। मतलब कि प्रॉफिट का 3 गुना लॉस है। तो प्रॉफिट का 3 गुना लॉस, आप खुद बताइएगा, प्रॉफिट का 3 गुना लॉस, प्रॉफिट और लॉस का जब रेशियो देखेंगे तो आप खुद बताइए 3 और 1 का होगा कि नहीं। मतलब प्रॉफिट अगर 1 का तो लॉस 3 का। वही कह रहा है ना कि लॉस इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट वाज सोल्ड फॉर ₹4250। मतलब कि जितने का प्रॉफिट होता यहां बेच के उसका जस्ट 3 गुना लॉस हो गया 3650 में बेच के। तो हम कह सकते हैं भैया कि लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा एक्चुअल में 3:1 होगा। ठीक है, अब सुनिए बात हमारी। 3650 में बेचा गया है, अब उसको 4250 में बेचा गया। इन दोनों के बीच कितने का गैप? आप कहेंगे जी 600 का गैप है। कहीं ना कहीं पे यहां पे होगा, क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। इधर लॉस हुआ और इधर प्रॉफिट हुआ। हम कह रहे हैं कि इधर मान लीजिए कि x रुपए का प्रॉफिट है
तो क्या इधर में 3x रुपए का लॉस है कि नहीं है? मतलब कि प्रॉफिट और लॉस के बीच जो रेशियो है क्या 1:3 या लॉस प्रॉफिट के बीच रेशियो है 3:1 का है? बात समझ में आ रही क्या? तो बस सिंपल सा आप इसको ना 600 को 3 और 1 में तोड़ दीजिए। ये 3 वाला हिस्सा लॉस को दे दीजिए, 1 वाला हिस्सा प्रॉफिट को दे दीजिए। तो कैसे तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं? आपको कोई एक वैल्यू चाहिए, खैर रेशियो यहाँ पे पढ़े नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें कि तोड़ने का तरीका क्या होगा। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी 600, तो क्या आप 1 की वैल्यू 150 कह सकते हैं? 1 की वैल्यू 150 तो 3 की वैल्यू 450। इसका मतलब क्या हुआ कि 450 का लॉस होगा और 150 का प्रॉफिट होगा। आप अब कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं तो या तो इसमें जोड़ दीजिए या तो इसमें घटा दीजिए। घटाइए भैया, कितना आएगा? 4250 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4100 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप समझ भी सकते हैं। देखिए 4150 रुपए, 4150 रुपए कॉस्ट प्राइस है। पहले कितना में बेचे हैं? पहले बेचे हैं 3650 रुपए में, ये आपका एसपी है। अच्छा, बाद में कितने में बेचे हैं? बाद में बेचे हैं हम 4250 में, ये भी आपका एसपी है। यहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है जी? कितने का हो रहा है? 150 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है जी? यहाँ पे 450 का हो रहा। आप ध्यान से देखिए, 3600 रुपए में बेचने पे जो लॉस हुआ है, 4250 में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ था, क्या उसका 3 गुना ये है कि नहीं है? बात समझ में आ रही? तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए कि गैप देखिए और प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो दिया हो उसी में तोड़ दीजिए। उससे आसान दूसरे किसी मेथड से नहीं लग सकता। मान लीजिए 2 टाइम्स के जगह पे अगर कहा होता 2 टाइम्स, तो हम मान लेते ना कि ये 2 1 है। अगर 4 टाइम्स कहा होता तो मान लेते ये 4 1 है। बात समझ में आ रही? सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, अगर कहा होता कि प्रॉफिट 2 गुना है तो प्रॉफिट को 2 और लॉस को 1 मान लेते। कुल मिला के हमें लगता है कि आप कॉन्सेप्ट चीजों को समझ गए होंगे कि कैसे करना है। बाकी अगर कोई रास्ता नहीं दिखे तो आपके पास ऑप्शन है ही, बारी बारी से आप चेक कर लीजिए कि लॉस पे कितने में बिका, प्रॉफिट पे कितने में बिका, क्या ये 3 गुना जो बोल रहा है वो बन रहा कि नहीं बन रहा, यहां पे बन रहा कि नहीं, यहां पे बन रहा कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। जहां पे बन रहा हो ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 49। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, हम कह सकते हैं आप लोगों के एग्जाम के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम आपको बताए ही हैं कि हर चैप्टर में कुछ सवाल हम मुश्किल करेंगे। और मुश्किल इसलिए करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ पता नहीं ना कि कहां से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। तो हम आपको बताएं कि सपोज कर लीजिए 15 या 17 क्वेश्चन आने हैं तो 12-13 तो इतना आसान होगा कि आप कर ही ले जाएंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो पूरे 15-17 क्वेश्चन पे है। ये नहीं कि 12-13 जो आसान होता है आसान हम पढ़ा के निकल लें और आप पढ़ के निकल लें। सपोज कर लीजिए कि आप पढ़ के निकल लेंगे, लेकिन वो 4 क्वेश्चन जो पढ़ा होगा ना वो आपसे आगे निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ी बहुत मुश्किल चीजों को भी करना आपको सीखना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि अगर एग्जाम में नहीं भी आता है तो क्या आपका कोई नुकसान है? क्या पढ़ा हुआ चीज नुकसान जाता है? हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस से मान लीजिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है और उस एक क्वेश्चन के लिए आप 50, 60, 70 या 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 99 क्वेश्चन हमारा बेकार चला गया? बेकार कुछ नहीं जाता है। आप 12th के एग्जाम में ही 2 साल पढ़ें और 3 घंटा में एग्जाम देके चले आते हैं, तो क्या 3 घंटा में आपसे पूरा 2 साल का मेहनत आपसे करा लिया जाता है? क्या नहीं कराया जाता है ना? तो वही हम एक्चुअल में आपको बस समझाना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आपको पहले से थोड़ी पता है कि एग्जाम में क्या आना है। तो आप चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करिए, उसमें से जो भी आ जाए आप उड़ा डालिए, क्वेश्चन में चीर फाड़ डालिए। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेजेज 2 आइटम्स फॉर 1200। ठीक है, इसके पहले हम लोग 2 आइटम वाला सवाल देखे थे, लेकिन वहां पे कह रहा था 200 ईच, मतलब कि दोनों 1200 रुपए में। यहां पे थोड़ा सा अंतर है। क्या कह रहा है? 2 आइटम्स फॉर ₹1200, मतलब कि 1200 में ही 2 खरीद लिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा आगे देखिए, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, अदर इज सोल्ड एट 25% लॉस। ठीक है, एक को बेचा गया 20% प्रॉफिट पे। अरे 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 भैया पेन सेलेक्ट नहीं हुआ था, 1 मिनट। हाँ, एक को बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, दूसरे को बेचा गया है 25% लॉस पे। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ देयर इज 7% लॉस, इफ देयर इज
7% लॉस इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा वैसे प्रोडक्ट का जो 20% प्रॉफिट में बेचा गया। सुनिए हमारी बात को, ऐसे सवाल को लगाएंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक एलिगेशन मेथड होता है, आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहां पे चीजों को आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। एक्चुअल में ये मिक्सचर टाइप का ही कॉन्सेप्ट है कि ये 1200 रुपए में ही दो प्रोडक्ट का है ना मिक्सचर, दो प्रोडक्ट को मिक्स कर दिए हैं, 1200 रुपए बन गया वो। तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 20% प्रॉफिट को कोई भी बच्चा कह सकता जी एक्चुअल में ये 120 है या 120%, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 25% लॉस को भी कोई भी बच्चा कह सकता जी एक्चुअल में 75 है। कह सकते कि नहीं कह सकते, कह सकते। आप क्या करिए, ऐसे लिखिए 120 एक पे, दूसरे पे कितना 75। अच्छा ओवरऑल क्या हुआ है 7% लॉस। तो ये 7% लॉस को आप क्या कह सकते हैं जी, आप इसको कह सकते हैं 93। तो दोनों प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट लॉस का वैल्यू जो भी आया अलग अलग लिखिए और ओवरऑल जो आया उसको बीच में रखिए। आप डिफरेंस ले लीजिए, यहां पे आ जाएगा 18 का और यहां पे जो डिफरेंस होगा 20 और 7 27 का ना, इनके बीच कितने का रेशियो होगा, आप कहेंगे जी 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो एक्चुअल में जो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 2-3 के रेशियो में होगा। 2-3 के रेशियो में आप क्या करिए 1200 को तोड़ दीजिए। 1200 को तोड़ना है कैसे, 2 और 3 के रेशियो में। किसका पूछा जा रहा है आपसे, 20% प्रॉफिट वाला। तो 20% प्रॉफिट वाले का जो वैल्यू होगा ना वो 2 होगा। कैसे टूटेगा, तो 1200 इंटू 2 अपॉन में 5। आप ध्यान रखिएगा हम 20% वाला इधर लिखे हैं, इसका मतलब पहला रेशियो 20% प्रॉफिट वाला। 25% लॉस हम इधर लिखे हैं तो इधर वाला जो वैल्यू आएगा वो 25% लॉस का आएगा। समझ लीजिए इस चीजों को। बाकी जब मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर करेंगे तो वहां पे विशेष डिस्कस करेंगे इसको। बाकी इसको समझ लीजिए हम कैसे करते हैं। 120 इधर लिखे, 75 उधर लिखे, बीच में ओवरऑल लिखे और डिफरेंस दोनों का ले लिए। अब 5 से आपको पता है क्या, 24 टाइम्स 240 गुणे 2 कितना हो जाएगा जी 480। इसका आंसर जो होगा बी फॉर BHU होगा। चीजें समझ में आ गई। या फिर आप अगर एक्स वाई लेके करने जाएंगे ना तो फिर सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा कि आप एक को मानेंगे एक्स, दूसरे को मानेंगे, वैसे हम एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं, एक दूसरे को मानेंगे 1200 माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं। 20% प्रॉफिट कहने का मतलब कि 120 में बेचे हैं, ये हुआ एक का। दूसरे को क्या किए हैं, 1200 माइनस एक्स वाले प्रोडक्ट को क्या किए हैं भैया, इस वाले प्रोडक्ट को हम 25% लॉस पे बेचे हैं तो 75/100। इसको भी साइड में रखिए और दोनों मिल के जो बिका है वो 7% का लॉस दिया है। 1200 के सामान पे 7% का लॉस, 1284 84 रुपए का लॉस, मतलब कि 1116। आपको ये इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि नहीं लंबा चौड़ा हम कैलकुलेशन लगाएं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये तो खैर ट्रिक की बातें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका होमवर्क रहा कि आप यहां से x की वैल्यू निकाल के आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी बच्चा, हमें नहीं लगता कि x का वैल्यू निकालना नहीं जानता। आप लोग का फेवरेट मेथड ही है x। भले ही समय चाहे जितना लग जाए लेकिन आप लोग x से करना बहुत पसंद करते हैं। तो ये आपके लिए रहा, ये x वाले मेथड से आप सोल्व कर लीजिएगा। बाकी इसका शॉर्टकट मेथड हम आपको दिखा दिए हैं, लेकिन हम आपके लिए एक बार फिर से बता देते हैं। सुनिए, 20% प्रॉफिट मतलब एक पे हुआ 120, ठीक है। 25% लॉस मतलब दूसरे पे हुआ 75, ठीक है। अब दोनों मिला के 7% लॉस मतलब कि 93। हम डिफरेंस ले लिए, यहां से इन दोनों का आ गया 18, यहां से इन दोनों का ले लिए आ गया 27। तो उन दोनों प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो एक्चुअल में 18 और 27 के रेशियो में होगा। हम 9 से 2 बार में और 9 से 3 बार में काट दिए, तो 2 और 3 के रेशियो में उनका कॉस्ट प्राइस होगा। बात समझ में आ गई सबके। तो लीजिए आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल है ये। आज के क्लास में हम PYQ नहीं करेंगे, PYQ कल शुरू करेंगे हम, और एक ही क्लास में टोटल जितने भी PYQ हैं हम टोटल एक ही क्लास में हम लगवा देंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसको, देखिए ये सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और लगभग सेम टू सेम सवाल है। ये लगभग सेम टू सेम सवाल है। हम बता दें आपको जल्दी से कैसे करेंगे। देखिए, अ पर्सन परचेजेज ए फैन एंड, देखिए इसको दो मेथड से हम आपको बताते हैं क्योंकि यहां पे ना नो लॉस नो गेन हुआ है। तो सुनिए, अ पर्सन परचेजेज अ फैन एंड अ फोन, ठीक है, फॉर ₹2800, मतलब कि 2800 रुपए में एक फोन भी खरीदा है
और एक फैन भी खरीदा है, फैन एंड फोन, वाह अनुप्रास अलंकार फैन और फोन दोनों खरीदा है 2800 रुपए में। ही सेल्स फैन एट 12% प्रॉफिट एंड सेल्स फोन एट 9% लॉस। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सुनिए कैसे करेंगे। 12% प्रॉफिट को कोई भी बच्चा कह सकता कि 12% प्रॉफिट का मतलब 112। अच्छा भैया 9% लॉस का मतलब कह सकते हैं आप जी 91। अब क्या कह रहा है, नो लॉस नो गेन। क्यों घिसक गए भाई, रुके रहो, नहीं थोड़ा और खिसकेगा ये, और खिसको। रुक जाइए, इसको फिर से अरेंज करके हम आपको फिर से करा दें, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। सुनिए, हाँ फिर से बता दें कि 12% प्रॉफिट का मतलब आप कह सकते हैं जी कि 112 और 9% लॉस का मतलब आप कह सकते हैं जी कि 91। ठीक है, अब ओवरऑल क्या हुआ है, नो लॉस नो गेन। नो लॉस नो गेन का मतलब कि 100 का सामान था 100 में ही बिक गया, हम आपको बोले थे ओवरऑल वाले को नीचे डाल दीजिए। आप यहां से डिफरेंस लेंगे तो आएगा 9, ये 0 है भैया 9। यहां से डिफरेंस लेंगे तो आएगा जी 12। मतलब आप कह सकते हैं कि 9:12 होगा। अगर ये कट सकता हो तो काट दीजिए, एक्चुअल में 3:4 होगा। बात क्या समझ में आ गई सबके, एक्चुअल में 3:4 होगा। अब किसका पूछ रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। फैन कौन वाला है, पहला वाला, मतलब कि ये 3 वाला है 3। तो फैन की जो वैल्यू होगी क्या 3/7 होगी, टोटल कितने में जी, टोटल 2800 में ना। 7 से काट दीजिए 400 बार में, 4 × 3 कितना हो जाएगा जी 1200। तो इसका ऑप्शन पहला वाला सही है। ध्यान रखिएगा, देखिए ऑप्शन में ना 1200 1600 दोनों है, तो ध्यान रखिएगा किसका पूछ रहा है आपसे, फैन का पूछ रहा। और फैन को पहले बोला गया है, फैन को पहले बोला गया है मतलब 12% प्रॉफिट पे बोला गया है, और 12% प्रॉफिट वाला वैल्यू ये है, और इसका वैल्यू मतलब 9 है, और 9 का रेशियो कितना है 3 है, इसलिए हम 3 से डाल के सोल्व कर दिए। ठीक है क्या, बात समझ में आ गई। एक मेथड तो ये हुआ जो हम आपको पिछले सवाल में दिखाए थे, एग्जैक्टली सेम था। खैर इस सवाल को एक मेथड और कर सकते हैं, आप समझिए चीजों को, एक मेथड आपको और दिखाते हैं इसमें। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, आपके पास क्या क्या है, एक फैन है, ठीक है, और आपके पास दूसरा क्या है, फोन है। ध्यान से सुनिए, देखिए कितना मजा आ जाना है अभी इस सॉल्यूशन में। हम कह रहे हैं कि दोनों सामान को बेचने पे नो लॉस नो गेन हुआ है, मतलब कि न फायदा हुआ है न नुकसान हुआ है। ध्यान से समझिए, हम क्या कह रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि 100 रुपए में 2 सामान खरीद के लाए थे, ठीक है। एक सामान हम लाए थे 60 रुपए में, और दूसरा सामान लाए थे आप 40 रुपए में। मान लिए इस चीज को, हम कह रहे हैं कि यहां पे ना, यहां पे आपको 10 रुपए का लॉस हो गया, यहां पे 10 रुपए का लॉस हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई न लाभ हो न हानि हो, मतलब कि 100 का सामान 100 में ही बिके, तो 10 रुपए का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, 50 में बिक चुका है, मतलब इसको 50 में बेचना पड़ेगा। तो जो इधर 10 का लॉस हुआ था, मैनेज करने के लिए आप बताइए इधर 10 रुपए का प्रॉफिट देना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा 10 रुपए को छोड़िए, मान लीजिए कि 20 रुपए का लॉस हुआ होता, तो ये 40 में बिका होता, तो आपको ये 60 में बेचना होता, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट। कहने का मतलब कि न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर एक पे जितने का लॉस हुआ है, दूसरे पे अगर उतने ही का प्रॉफिट बन जाए, तो हमारा नफा नुकसान क्या हो, बराबर हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि फोन पे जितने रुपए का लॉस हुआ है ना, उतने ही का प्रॉफिट अगर हम फैन पे कमा ले, तो बताइए नफा नुकसान बराबर हो जाए कि नहीं हो जाए। चीजों को समझ पा रहे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, देखिए फैन पे हुआ है एक्चुअल में आपको 12% का प्रॉफिट, ठीक है, और फोन पे हुआ है आपको 9% का लॉस। तो आप बताइए फोन का जो 9% होगा, क्या वो फैन के 12% के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फोन पे जो लॉस हुआ एक्चुअल में 9% का ही हुआ है ना। तो फोन का जो 9% होगा, आप कह सकते हैं फैन के 12% के बराबर होगा, तभी नफा नुकसान बराबर होगा। तो बताइए क्या हम ऐसे कह सकते हैं। तो यहां से आप खुद बताएं कि फैन की वैल्यू हम जस्ट आपको बताए थे, उल्टा कर दीजिए भैया। फैन की वैल्यू 9 और फोन की वैल्यू कितनी, एन कितना 12।
मतलब हम आपको ये भी बताए थे कि ये 9 और 12 जो आता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो रेशियो होता है। तो क्या इनको काट के 3 4 या फिर 3:4 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ऐसे भी आप कह सकते हैं ना। क्या आप इन चीजों को समझ पाए? हम कैसे बताएं कि फोन 12%, फैन 9%, अच्छा परसेंट छूट गया कोई बात नहीं, फैन का जो 9% होगा वो फैन के 12% के बराबर होगा, तभी नफा नुकसान बराबर रहेगा। क्या आप समझ पाए चीजों को कि नहीं? और आप बताइए कि कैसा लगा आपको प्रॉफिट लॉस का क्लास? कैसे कैसे मतलब जो भी सवाल कराए गए थे, क्या सबको समझ में आया, मजा आया, कॉन्सेप्ट सीख पाए? क्या अच्छे सवाल दिखे, सॉल्यूशन जो दिखा क्या वो अच्छा दिखा कि नहीं दिखा? क्या सारे सॉल्यूशन आपको पसंद आए, मजा आया? तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस के जो डीपीपी मतलब कि डेली जो प्रैक्टिस करा रहे थे वो यहाँ पे एंड करते हैं। अगला सवाल हमारा क्लास जो भी होगा वो PYQ का होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, अगर 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 PYQ को ढंग से समझना है तो थोड़ा सा इन क्लासेज को फिर से देख लीजिएगा, और प्रॉफिट लॉस को समझना है तो परसेंटेज को ढंग से देख लीजिएगा। आप एक साथ सबको देखेंगे ना तब धीरे धीरे चीजों को समझ में आएगा। आप टुकड़ों में मत देखिए कि भैया हम परसेंटेज देख लिए, 2-3 दिन के बाद प्रॉफिट लॉस हम शुरू कर देंगे, 2-3 दिन में ही सब कुछ भूल जाना है भैया। तो प्रैक्टिस आप लगे रहिए, करते रहिए। जब हम लोग आपको डेली क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग अपने लिए डेली तो पढ़ ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना। तो रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, चीजों को सीखिए, समझिए, आसानी से करने में भी मजा आएगा और साथ साथ सीखने में भी मजा आएगा। आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आप अभी कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतर रहे हैं, अभी अभी आपको ना आगे बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, और इंडिया के अंदर लगभग सारे एग्जाम होते हैं ना जहां पे मैथ्स पूछा ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सीवीटी पढ़ लिया बस वहीं तक मैथ्स का यूज है, आगे भी आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का एमबीए की ओर जाएंगे, बैंकिंग की ओर जाएंगे, एसएससी, रेलवे या फिर अदर कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जो आप देंगे ही देंगे ना। तो वहां पे आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूज आना ही है चीजों को। तो थोड़ा सा आप इसको सीरियसली पढ़िए, मजा आएगा, ठीक है? तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे किसके साथ? PYQ के साथ, जो हमारा इस चैप्टर का संभवतः वो आखिरी क्लास रहेगा। चीजों को वहां पे क्लियर करेंगे और आगे क्या देखा जाएगा वो कल के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, खुश रहिए, और मैथ्स और साथ साथ रीजनिंग भी लगाते रहिए। चलिए फिर बाय बाय सभी को।